students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is more about clothes. Clothing is one of the three basic needs of humans. Humans wore animals' skin and live when they live in caves. With the time, humans learned weaving and stitching and made clothes for themselves. Clothes protect us from heat, dust, insect, etc. Clothes make us look smart and stylish. Clothes help to describe the job of a person. Clothes act as a protective layer between dust and our body. तो पुराने के ज़माने में जब हमारे पास क्लॉथ्स नहीं थे तो ह्यूमंस क्या किया करते थे, वो एनिमल्स की स्किन पहना करते थे या फिर वो पत्ते से अपने शरीर को ढका करते थे ताकि हमें हीट कोल्ड वगैरह से बचा जा सके. लेकिन धीरे धीरे ह्यूमंस ने वीविंग करना सीखा, स्टिचिंग करना सीखा और उन्होंने अपने लिए क्लॉथ्स बनाने सीखे. अब क्लॉथ्स जो है ये हमें हीट, डस्ट, इंसेक्ट से तो बचाते हैं, साथ ही हमें स्मार्ट और स्टाइलिश लुक भी देते हैं और ये एक पर्सन की जॉब भी डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग लोग अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं तो उनकी यूनिफॉर्म देख के हमें पता चल जाता है कि ये क्या काम करते होंगे. Now clothing and seasons. In summer we wear light cotton clothes which absorbs the sweat and protect us from the heat of the sun. In winters we wear woolen clothes to protect ourselves from cold. Woolen clothes keep our body warm. During rainy season or monsoon we wear raincoat made up of waterproof material like plastic when we go out in the rain. तो हम अलग अलग सीज़न के हिसाब से अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. जैसे हम समर्स में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम कॉटन क्लॉथ्स पहनना प्रेफर करते हैं क्योंकि ये हमें गर्मी से बचाते हैं, स्वेट को सोखते हैं और हमें कंफर्टेबल भी फील कराते हैं. विंटर्स में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं क्योंकि ये हमें ठंड लगने से बचाते हैं, हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं. जैसे रेनी सीज़न आ जाता है तो रेनी सीज़न में हम वाटरप्रूफ मटेरियल के बने हुए क्लॉथ्स पहनते हैं. वाटरप्रूफ आप रेनकोट्स वगैरह पहनते हैं, अम्ब्रेलास वगैरह लेकर के निकलते हैं क्योंकि ये आपको वेट होने से बचाते हैं. Fact bites: the clothes we wear at home are called casual clothes. The clothes that we wear at our workplace are called formal clothes. तो जो कपड़े हम घर में पहनते हैं तो वो कैजुअल क्लॉथ्स होते हैं क्योंकि घर में हम कैसे भी रह लेते हैं. ठीक है, लेकिन जो कपड़े हम अपने वर्क प्लेस में पहनते हैं, जैसे हम सूट पहनते हैं या हम कोट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, तो ये हमारे फॉर्मल क्लॉथ्स कहलाते हैं. अब हम जान लेते हैं फाइबर्स के बारे में. पुल आउट अ थ्रेड फ्रॉम द क्लॉथ. Untwist to loosen it. You will notice that it is made up of thinner threads or hair-like strands. The single hair-like strand is called a fiber. The continuous thread composed of fibers is called a yarn. Fibers are spun into yarn. Yarn is then woven or knitted together to make fabric. Fabric is cut and stitched to make cloth. तो आपके जो क्लॉथ्स होते हैं ना ये किसी न किसी फैब्रिक से बने होते हैं और फैब्रिक जो होता है वो फाइबर से बना हुआ होता है. ठीक है, अब जैसे आपने कोई भी क्लॉथ उठाना है उसमें से एक रेशा आपको खींच लेना है. इस रेशे को आप अनट्विस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो रेशा है, ये जो धागा है, इसमें छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स मिलेंगे, रेशे मिलेंगे. तो ये जो रेशे होते हैं ये हमें किसी न किसी चीज़ से या किसी न किसी एनिमल से मिले हुए होते हैं. The two main processes used to make fabric from fibers are weaving and knitting. तो ये दो प्रोसेस होते हैं जिनसे हम फैब्रिक बनाते हैं फाइबर से. Weaving, it is the process of interlacing two different sets of yarns at right angles to make fabric or cloth. Knitting, it is the process of making fabric by using needles to interlock loops of continuous yarns. Knitting can be done by hands as well as by using a machine. तो वीविंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आपके इंटरलेसिंग की जाती है टू डिफरेंट सेट ऑफ यार्न्स की. और निटिंग आपको पता ही है जो हम बुन के करते हैं. तो बुन के आपके इसमें आपके नीडल्स है, जो सुइयाँ होती हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है और फिर एक फैब्रिक बनाया जाता है. टाइप्स ऑफ फाइबर्स. फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? The fibers obtained from nature are called natural fibers. They are obtained either from plant or from animals. Cotton, jute, flax and hemp are plant fibers. Wool, fur and silk are animal fibers. तो आपको पता चल गया होगा नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हमें नेचर ने दिए हैं. नेचर में भी आपका प्लांट एंड एनिमल दोनों आ जाते हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल है आपका कॉटन, जूट, फ्लास्क, हेम्प जो है ये प्लांट बेस्ड फाइबर्स हैं, मतलब ये हमें प्लांट से मिले हैं. और वूल, फर एंड सिल्क जो है ये एनिमल फाइबर्स हैं, मतलब ये हमें एनिमल से मिले हैं. एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर्स. फैब्रिक्स मेड फ्रॉम
Natural fibers absorb sweat and hence are comfortable to wear. Natural fibers can be collected and their fabrics can be made with the help of eco-friendly processes. तो यहाँ पे एडवांटेजेस बताए गए हैं नेचुरल फाइबर्स के. एक तो ये स्वेट अब्जॉर्ब करते हैं और हमें कंफर्टेबल फील कराते हैं. नेचुरल फाइबर जो होते हैं इनको कलेक्ट किया जाता है एंड उनका जो फैब्रिक होता है उसको आप इको फ्रेंडली प्रोसेस से बनाते हैं. Synthetic fibers are man-made fibers that are made in factories are called synthetic fibers. They are prepared artificially and possesses various qualities. Nylon, rayon, lycra and polyester are some example of synthetic fibers. तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं मैन मेड फाइबर्स के जिनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है. Advantages of synthetic fibers, they are waterproof, stretchable and wrinkle free. They are stronger than natural fibers. Raincoat, parachute, tent, etc. are made up of synthetic fiber. Both natural and synthetic fibers have their own drawbacks. Cloths made up of natural fibers are prone to rot, degrade and molders. They have less strength as compared to synthetic fibers. Synthetic fibers have drawbacks too. They do not absorb sweat as they are waterproof and catch fire easily. अब यहाँ पे एडवांटेजेस बताए गए हैं सिंथेटिक फाइबर्स के. एक तो ये वाटर प्रूफ होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, रिंकल फ्री होते हैं. इनके आपने बहुत सारे मटेरियल देखे होंगे जैसे रेनकोट है, पैराशूट है, टेंट्स है एक्सेट्रा. तो ये सिंथेटिक फाइबर के ही बने हैं और ये जो आपका नेचुरल फाइबर्स है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. अब दोनों की अपने अपने क्या हैं एडवांटेजेस हैं और उनके ही दोनों के ड्रॉबैक्स भी हैं. जैसे जो क्लॉथ्स नेचुरल फाइबर्स के बने होते हैं वो प्रॉन टू रोट होते हैं, मतलब इजीली ये सड़ जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं और उनमें मोल्ड्स वगैरह लग जाते हैं. और जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये स्वेट वगैरह अब्जॉर्ब नहीं करते क्योंकि ये क्या होते हैं वाटर प्रूफ होते हैं और ये ईजिली फायर को कैच कर लेते हैं. एक्टिविटी 1, आइडेंटिफाई द क्लॉथ्स एंड नेम द फाइबर. अब यहाँ पे आपको कुछ क्लॉथ्स दिए गए हैं, इनको आपको नाम देना है. Now clothes and culture. Clothing style and influenced by the culture of a place. For example, people of Jammu and Kashmir wear a thick, long dress called firan. The traditional dress of Kerala consists of mundu and neriyathu. Kimono is worn by women in Japan. Hanbok is worn in Korea. वुमेन इन इंडिया वेयर ड्रेसेस लाइक साड़ी एंड सलवार सूट. अब अलग अलग कंट्री में अलग अलग कल्चर में जो लोग होते हैं वहाँ के वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर के लोग फिरन पहनते हैं, केरला के लोग मुंडू एंड नेरू यथू पहनते हैं. किमोनो जो है वो जापान की वुमेन्स के द्वारा पहना जाता है और हैंगबोक कोरिया में पहना जाता है. और इंडिया में आप सबको पता ही है जो लेडीज़ होती हैं वो साड़ी सलवार सूट पहनती हैं. Fact bites, Rajasthan is famous for block printing, Gujarat is famous for mirror work and Lucknow is famous for चिकन कारी. इसीलिए अलग अलग राज्य जो है हमारे देश के वो अलग अलग कारीगरी के लिए जाने जाते हैं. जैसे कि राजस्थान ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है तो वहाँ की आपने ब्लॉक प्रिंटेड साड़ियाँ देखी होंगी, सूट्स वगैरह देखे होंगे, दुपट्टे देखे होंगे. गुजरात फेमस है मिरर वर्क के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे आपने मिरर वर्क की बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, बैग्स देखे होंगे, दुपट्टे देखे होंगे, साड़ीज़ वगैरह देखी होंगी. लखनऊ चिकनकारी के लिए फेमस है तो यहाँ पे चिकनकारी वाली जो ड्रेसेस होती हैं, सूट होते हैं, कुर्ते होते हैं वो आपने ज़रूर देखे होंगे. Now clothes and profession. People wear different clothes according to their jobs or professions. Lawyers wear black coat, doctors and nurses wear white coat. Students, postmen, firemen, policemen, pilot and soldiers wear their uniform. अब लोग जो है अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं. जैसे लॉयर्स को आपने देखा होगा वो हमेशा जब भी कोर्ट जाते हैं ये उनका रूल होता है कि उनको ब्लैक कोट ही पहन के आना है. डॉक्टर्स अपनी सर्विस में जब तक होते हैं, अपने हॉस्पिटल में जब तक होते हैं तो वो वाइट कोट पहन कर ही रखते हैं. इवन हम स्टूडेंट्स वगैरह जब हम स्कूल जाते हैं तो हम यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं. जब भी हम कभी कभी गलती से घर के कपड़े पहन के चले जाते हैं या शूज़ नहीं पहनते तो हम खुद ही बहुत अनकंफर्टेबल, अनईजी सा फील कर रहे होते हैं. इसी तरीके से आपने पुलिसमैन, फायरमैन, पोस्टमैन वगैरह को देखा होगा, ये जब भी अपने ड्यूटी पे होते हैं, अपने जॉब पे होते हैं तो ये अपनी ड्रेस पहने हुए, अपनी यूनिफॉर्म पहने हुए होते हैं. Now taking care of clothes, we should wear clean and well ironed clothes to look smart, neat and tidy. We should take proper care of our clothes to keep them in good condition for a long time. After washing the clothes should be properly squeezed, stretched and dried in the sun. Sun rays kill the germs present in the clothes. Delicate clothes should either be dry, cleaned or washed with mild detergent.
अब कपड़े हम पहनते हैं, कपड़ों का ध्यान रखना भी हमें बहुत ज़रूरी होता है। टाइम टू टाइम इन्हें आयरन करना चाहिए, इन्हें वॉश करना चाहिए। अगर आप डर्टी क्लॉथ्स पहनेंगे तो उसके जर्म्स आपकी बॉडी पे चिपकेंगे और आपकी बॉडी बीमार पड़ जाएगी। तो अपने आप को नीट एंड क्लीन, स्मार्ट दिखाने के लिए आपको कपड़ों को भी अच्छे से धोना होगा, अच्छे से उनका अच्छी कंडीशन में रखना होगा। जब भी आप कपड़े धोते हैं तो उनको अच्छे से स्क्वीज़ कर लें, स्ट्रेच कर लें और फिर आप सन में उसको ड्राई करें, क्योंकि सन की जो रेज होती हैं वो जर्म्स को किल करती हैं। डेलिकेट कपड़ों को आपको ड्राई क्लीन करवाना होता है या फिर उनको माइल्ड डिटर्जेंट के साथ धोना होता है। The wool and silk should be placed in the sun before packing them till the next season. Naphthalene balls and dried neem leaves should be placed between the cloths. These help to keep moth and silverfish away. Dried up clothes should be ironed. Ironing helps in removing wrinkles from clothes. A sick person's clothes should be always be washed separately and then disinfected with an antiseptic lotion. कुछ और बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वुल और सिल्क को जब आप पैक कर रहे होते हैं तो पैक करने से पहले इनको धूप ज़रूर दिखा देनी होती है, क्योंकि हम इनको नेक्स्ट सीजन में इस्तेमाल करने वाले होते हैं। उससे पहले हम इनको अच्छे से ड्राई कर लें, अच्छे से धूप दिखा दें, फिर इन्हें पैक करना चाहिए। जब आप इनको पैक कर लेते हो तो इनमें आपको नैप्थलीन बॉल्स डालनी चाहिए, नीम की जो पत्तियाँ होती हैं वो इनको डालनी चाहिए, क्योंकि इनको मौत और सिल्वर फिश से दूर रखती है। अपने कपड़ों को अच्छे से ड्राई करना चाहिए। ड्राई करने के बाद आप इनको आयरन कर ले, क्योंकि आयरन जो है ये कपड़ों के रिंकल्स वगैरह को हटाती है। और कोई घर में आपके पर्सन बीमार है तो उसके कपड़े आपको सेपरेटली धोने चाहिए, बाकी लोगों के कपड़ों के साथ नहीं धोना चाहिए। Now read at a glance. Clothes cover our body and protects us from heat, dust, insect bite, rain and cold. Cloth is made from fibers. Fibers are of two kinds, natural fibers and synthetic or man-made fibers. People wear different clothes according to the climate, jobs and culture of the place. To make clothes last longer, we should take care of them. Key terms to know: fiber, a single hair-like strand from which thread is made. Yarn, thread made up of a number of fibers twisted together. Natural fibers, a fiber obtained from nature. Synthetic fibers, fibers made from chemicals. Uniform, special clothes worn by people that enable us to identify their job. तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्लॉथ्स के बारे में पढ़ा। क्लॉथ्स जो है ये हमें हीट और डस्ट से तो बचाते हैं, साथ साथ ये हमें क्या रखते हैं, स्मार्ट दिखने में भी हेल्प करते हैं। और क्लॉथ्स जो है ये हमें पता ही है ये फाइबर से बने होते हैं। फाइबर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल फाइबर्स और एक होते हैं सिंथेटिक मैनमेड फाइबर्स। हम अलग अलग जॉब में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग ओकेजन में अलग अलग तरीके क्या पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। और क्लॉथ्स को अगर आप चाहते हैं वो लंबे समय तक रहे तो उनकी देखभाल आपको करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.